Hello friends, good evening. This is Kishan Singh Rathod and I welcome you all on the Vidrashti classes. Yes friends, target 75 out of 75 RSSB LDC में इंग्लिश में जो हमने प्रण किया है कि हम 75 में से 75 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे और 75 में से 75 क्वेश्चंस सही करेंगे। उसके लिए RSSB LDC का इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दिया गया। कल ये कोर्स लॉन्च हो गया था और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को परचेज भी कर चुके हैं और अपनी तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। मैं आज के इस सेशन में आपको बताऊंगा ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसकी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि अब तक हमने इस रिकॉर्डेड बैच में क्या क्या कर दिया है, आगे आने वाले समय में इस रिकॉर्डेड बैच में और क्या क्या दिया जाएगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा हमारी जो प्लानिंग होगी और इसकी प्राइस के बारे में और इस कोर्स के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन मैं आपको आज दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जैसे ही नोटिफिकेशन आया तभी से कॉल और मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि सर कोर्स जो है हमको तैयारी जल्दी शुरू करनी है, तो कोर्स आप लॉन्च कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए उसको। उसके बाद हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया कल। फिर कल जिन्होंने परचेज किया उन्होंने भी बहुत सारी अपनी बातें बताई, उन्होंने कुछ अपनी क्वेरीज जो करी, उसके बेस पे मुझे ये लगा कि कुछ सवालों को यहां पर आपके सवालों को हम जवाब दें, इसलिए मैं आज का ये सेशन लेके आया हूं। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले तो इस पे नजर करो। टारगेट 75 में से 75 अपना जो सिलेबस है एलडीसी का, उसमें कंप्लीट तैयारी हमको करनी है और ये मार्क्स हमको हासिल करने हैं, उसके लिए ये बैच है। ठीक है दोस्तों, तो कोर्स जैसा कि आप जानते हैं दिव्य दृष्टि क्लासेस की एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। अब मैं बताता हूं यहां पर क्या क्या हमारे पास में है जो उस कोर्स में है। तो आप जब देखेंगे तो सबसे पहले मैंने जो हमारा सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप जब रिकॉर्डेड कोर्स देखेंगे तो वहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 8 वीडियोस मिलेंगे जो क्लासरूम से रिकॉर्ड हुए हैं कंप्लीट। इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूरा कवर किया है, यानी आप इंडिया में कोई भी एग्जाम देंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये जो 8 वीडियोस हैं ये सभी 1.5 से 2 घंटे के हैं, तो आपको करीब करीब 12-13 घंटे केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया है। अगर उस टॉपिक में 12-13 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है तो समझ लेना कंप्लीट पढ़ाया विथ प्रैक्टिस। मैंने उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं और उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स उसमें लिखी है, ताकि आपको कोई भी एग्जाम जब आप दें, चाहे वो एलडीसी हो, स्पेसिफिकली एलडीसी की बात कर रहे हैं, सब कुछ दें, आपका कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा बात, इसके अलावा हमने इसकी एक शीट भी डाल रखी है जिसमें 317 क्वेश्चन है। तो आप देखो, आपको प्रैक्टिस शीट भी पूरी मिल रही, प्रैक्टिस विद आंसर की प्रैक्टिस भी आराम से कर सकते हो। दूसरे नंबर पे दोस्तों टेंस के भी आपको 8 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 8 रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, ये भी करीब 12-13 घंटे का है। टेंस की 4 शीट है जिसमें टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी है, टेंस के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी और टेंस के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन भी है, क्योंकि टेंस का क्वेश्चन हमारे किसी भी पार्ट में पूछा जा सकता है। ज्यादातर यह है संभावना कि एलडीसी में फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे। तो मैंने इसमें भरपूर आपको कंप्लीट रूल्स, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। फिर बात आती है तीसरे टॉपिक की दोस्तों। तीसरा टॉपिक है पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस के 7 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। पहले मेरी बात सुने, मेरे पास आज सुबह से इस कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे कॉल्स आए, तो आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस सेशन को एंड तक देख लेना, आपको सब समझ में आएगा इस रिकॉर्डेड बैच के रिगार्डिंग कंप्लीट। और फिर भी कोई अगर कोई क्वेरी लिख जाए तो उसको हम कमेंट में आप लिख देना, तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले ये सेशन एंड तक देख लो ताकि सारा समझ में आए कि रिकॉर्डेड कोर्स में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो चुका है। 7 वीडियोस हैं, 7 रिकॉर्डिंग से, ये भी सब 1.5 से 2 घंटे के हैं। करीब 12-13 घंटे मैंने पेसिव वॉइस में इतना पढ़ाया है कि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि किसी भी एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेसिव वॉइस का। बाहर, इसके बाहर जो अपन ने नोट्स लिख लिए उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत वैरायटी के नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, सब के बारे में डिटेल है। उसके अलावा एक शीट है जिसमें करीब 250 क्वेश्चन है। एक शीट इसकी प्रैक्टिस शीट है जिसमें 250 क्वेश्चन है विद आंसर की, आपको मिल जाएगा। मैंने खुद सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए।
नंबर 4 पे नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके 6 वीडियोस हैं दोस्तों, ये भी 1.5 से 2 घंटे, करीब 9-10 घंटे इसको पढ़ा है। और इसकी भी शीट है जिसमें 250 क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, ठीक है। फुल डिटेल में ये है वीडियोस, यानी इतना डिटेल में है कि केवल क्लासरूम के, केवल इन सेशंस में मैंने जितने, इन लेक्चर्स में जितने एग्जाम्पल कराए हैं, केवल उतने भी कर लोगे ना तो दोस्तों क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं है। फिर बचती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक हो गया। अलग से ना कोई किताब की जरूरत है, ना किसी और रेफरेंस के लिए किसी की भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ इन नोट्स के भरोसे आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, दैट आई प्रॉमिस यू। और उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चंस दे ही रखे हैं, 250 क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन 3 वीडियोस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक तो छोटा टॉपिक है और दूसरा ये है सब 2-2 घंटे के, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन और इसके करीब 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको शीट दे दी गई है। शीट्स भी अपलोड हो गई है इन सब की, आंसर, ये प्रैक्टिस शीट्स और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये आपको मिल जाएंगे तुरंत कोर्स परचेस करते ही। अगला टॉपिक है भैया आर्टिकल। आर्टिकल के 4 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इसकी शीट मैं कल अपलोड करवा दूंगा। डिटर्मिनर्स के 3 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, पूरा डिटर्मिनर्स है। इसके अलावा इसकी भी शीट है, एक 1 शीट है जिसमें भी हमारे पास में करीब करीब इसके 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 5 लेक्चर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के हैं और इसके भी 250 करीब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ, हमारे एग्जाम में सिलेबस में लिखा हुआ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तो एडवर्ब का भी पूछ लेते हैं, वो उनके दिमाग पे कभी भी पूछ लेते हैं। तो हमने आपको डिग्री कंप्लीट पढ़ाया जिसमें 5 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कंजंक्शन टॉपिक है। कंजंक्शन टॉपिक में आपको 4 वीडियोस मिलते हैं और इसके शीट्स भी हैं। हमने इसकी 2 शीट डाली है जिसमें करीब आपको 100 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंजंक्शन के 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन, दोस्तों प्रीपोजिशन के 5 लेक्चर्स हैं। मैंने आपको पहले एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था, स्ट्रेटजी का सेशन में आपके लिए लेके आया था, तब मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन में 3 चीजों से मिलकर बना होता है। प्रीपोजिशन, बेसिक, देन फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स। तो ये तीनों चीजों से मिलके हमारा प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आएगा। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन फिक्स्ड प्रीपोजिशन से भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब से भी हो सकता है, बेसिक से भी हो सकता है। तो मैंने जो बेसिक है उसके 5 लेक्चर्स डाल रखे हैं, फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आगे आपको बताता हूं कि इसके लिए हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हैं। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है लेटर राइटिंग, कंपोजिशन। लेटर राइटिंग जिसमें नोटिस, टेंडर्स के बारे में जानकारी, सर्कुलर्स हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, इनका सारा एक ही सेशन के अंदर हो जाता है। छोटा टॉपिक है, 2 घंटे का ये सेशन है, ठीक है। इसमें मैंने कंप्लीट नोट्स के साथ इसको कंप्लीट कर रखा है। अगला हमारा ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का अभी तक कोर्स में कोई वीडियो नहीं है। अब इसका कारण बताता हूं। जब से नोटिफिकेशन आया तब से स्टूडेंट्स के मन में ये बात थी कि सर कोर्स जल्दी ले आओ ताकि पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी इसके पक्ष में हूं। तो अभी तक कोर्स जो रिकॉर्ड हुआ है, ये कोर्स लेटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। लेटेस्ट मतलब क्लासरूम जो हमारी चल रही है ऑफलाइन में, उसमें लेटेस्ट ये रिकॉर्ड हुआ है और इसमें इतने ही टॉपिक अभी तक रिकॉर्ड हो पाए थे। आगे जो रिकॉर्डिंग्स इसकी होगी वो आपके कोर्स में अपलोड कर दी जाएगी। यानी ट्रांसलेशन के मैं कंप्लीट ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। अब मैं बताऊं ट्रांसलेशन के लिए हमको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले थोड़ा नॉलेज हमको टेंस का होना चाहिए, ठीक है, इसका नॉलेज होना जरूरी है। तब टेंस टॉपिक आपको पढ़ाई दिया है। दूसरा, मॉडल्स आपको याद होने चाहिए, मॉडल्स के यूजेस आने चाहिए। पिछले एग्जाम में भी मॉडल के यूजेस से क्वेश्चन आया था, ये होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के और ट्रांसलेशंस के और बेसिक्स हैं। और चौथे नंबर पे फ्रेजल वर्ब्स। आपको शायद पता हो या ना हो, मैं बता देता हूं कि पिछला जो आरएसएम एसएसबी एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ट्रांसलेशन में फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन पूछा गया था। पुट से, प्रस्तुत है और पेश है, पुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जिसको नहीं पता है वो यहां से ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसलेशन के लिए हमको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है थोड़े टेंस की, थोड़े मॉडल्स की, बेसिक्स और फ्रेजल वर्ब की। तो इन चारों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन में आपको पढ़ाऊंगा और इसके वीडियोस जल्दी ही आपके रिकॉर्डेड कोर्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। अगले 10 दिन के भीतर ऐसा करने का पक्का है कि ट्रांसलेशन का मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो जाता है और यहां हमारे ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक हो जाते हैं दोस्तों। ग्रामर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
चलो अब आगे बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन में मॉडल मॉडल आपके सिलेबस में तो दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मॉडल पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को ट्रांसलेशन के प्रत्येक क्वेश्चन सही करवाने। फ्रेजल वर्ब सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में फ्रेजल वर्ब नहीं है, लेकिन फ्रेजल वर्ब पूरी पढ़ाऊंगा ताकि आपका ट्रांसलेशन का या प्रीपोजिशन का क्वेश्चन गलत ना हो। चिंता मत करो, मैंने कहा ना 75 में से 75, तो उसके लिए जरूरी जितनी चीजें हैं सारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स हो सकते हैं, चाहे सिलेबस में दिया हो चाहे ना दिया हो, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना, हम बिल्कुल फतेह करेंगे 75 में से 75। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वोकैब, वोकैब में सबसे पहले वन वर्ड, वन वर्ड की शीट आपके लिए कोर्स में डाल दी गई है। रिकॉर्डेड कोर्स में वन वर्ड की शीट, वही शीट याद करनी है। सिनोनिम्स की शीट डाल दी गई है, एंटोनिम्स की शीट डाल दी गई है, अपलोड कर दी गई है। ऑफिशियल वोकैब इसकी शीट अब डलनी है, ये हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजेबल वर्ड्स की शीट अपलोड कर दी गई है और फ्रेजल वर्ब की शीट अपलोड कर दी गई है। तो सर खाली शीट ही पढ़ें क्या, या शीट में से हम खुद ही याद करें क्या? बिल्कुल, आप स्वयं भी याद करें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, वोकैब की क्लासेस मैं इस कोर्स में अपलोड करूंगा जल्दी। आप ग्रामर पहले करें, मैं वोकैब को कैसे आसानी से याद करवा सकें इसके बारे में आपके सामने इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस मैं लेके आऊंगा। वन वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, उसके अलावा ऑफिशियल वर्ड्स, इसके अलावा कंफ्यूजेबल वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स, इन सब को मैं याद करवाऊंगा। मैं इसके सेशन लाऊंगा और ये सेशंस मैं आपको उस रिकॉर्डेड कोर्स में अपलोड कर दूंगा। आने वाले 15 से 20 दिन में मैं ये सारा काम कर दूंगा, है ना। ये काम हमने इसके बिना कोर्स लॉन्च करने का रीजन ये था कि स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ग्रामर तो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, अब बची वोकैब, तो आने वाले 15-20 दिन में आपको वो भी मिल जाएगी। तो क्यों 15-20 दिन खराब करो, आप तब तक अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट कर दो। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमारे पास टॉपिक बचता है सफिक्स प्रीफिक्स। पहले इसकी कहानी सुनो। सफिक्स प्रीफिक्स दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो सफिक्स प्रीफिक्स मैंने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में भी बताया था, अभी फिर से बता देता हूं। सफिक्स प्रीफिक्स दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो सिर्फ वर्ड बनाना है हमको, एक सफिक्स ऐड करके या एक प्रीफिक्स ऐड करके कौन सा नया शब्द बन सकता है। ये जो वर्ड फॉर्मुलेशन है इस सफिक्स प्रीफिक्स को दोस्तों, ये तो वोकैब का पार्ट है, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में से पूछ ले कि यहां पे कौन सा शब्द आना चाहिए, तब वो ग्रामर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि तब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज चेक होगी। तब आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस जगह कौन से शब्द की रिक्वायरमेंट है। यहां पर नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, या कंजंक्शन आना चाहिए, या प्रीपोजिशन आना चाहिए। ये कैसे होता है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट। तो नाउन और एडजेक्टिव सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव की पहचान हमको होनी चाहिए। तो मैं सफिक्स प्रीफिक्स दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, वर्ड फॉर्मेशन की दृष्टि से भी और ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के एंगल से भी उसको पढ़ाऊंगा। आपका क्वेश्चन सफिक्स प्रीफिक्स का गलत नहीं होना चाहिए, चाहे सिलेबस में कैसे भी उसको लिख रखा हो। 2018 में कॉन्टेक्स्ट से भी क्वेश्चन पूछा है, आगे भी प्रबल संभावना है कि एक ना एक क्वेश्चन सफिक्स प्रीफिक्स में कॉन्टेक्स्ट से पूछेंगे। तो हमको तैयारी दोनों तरीके से करनी है, मैं आपको दोनों तरीके से तैयारी कराऊंगा। और बहुत ही जल्दी अगला टॉपिक जो मैं इस रिकॉर्डेड बैच में अपलोड करूंगा ये सफिक्स प्रीफिक्स का ही होगा। ठीक है दोस्तों, 10 दिन के अंदर सफिक्स प्रीफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा वोकैब की हम धीरे धीरे अपलोड करते चलेंगे। मेरा दावा है कि आने वाले 1 महीने में हम जो चीजें छूट गई है वोकैब की उसको कंप्लीट अपलोड कर देंगे। पर 1 महीने का इंतजार करने से क्या होगा, ग्रामर के टॉपिक, क्योंकि समय तो अब हमारे पास में 5.5 महीने बचे हैं, तो 5.5 महीने में से अगर हम 1 महीना हमारा ये निकल जाता है तो 1 महीने में तो हम ग्रामर पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए आप कोर्स तो परचेज करें, निश्चिंत रहें, ये सारी चीज अगले 1 महीने के भीतर आपको उस कोर्स में मिल जाएगी। हाँ, शीट ऑलरेडी है, अगर आप याद करना चाहते हैं तो शीट से याद करना शुरू कर दो, फिर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक हो गया, सफिक्स प्रीफिक्स अगला टॉपिक मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, और कंप्लीट दोनों एंगल से, वर्ड फॉर्मेशन भी और कॉन्टेक्स्ट में से भी, दोनों तरीके से सिखा दूंगा। पक्का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने देंगे। अगला टॉपिक है कंफ्यूजेबल। कंफ्यूजेबल के लिए एक और नाम दिया गया, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। अब देखो, आपके कोर्स में कंफ्यूजेबल वर्ड्स का एक वीडियो
3 आवर्स का ऑलरेडी मिल जाएगा आपको, है उसमें कंफ्यूजेबल वर्ड्स का एक वीडियो जिसमें मैंने पूरा कंफ्यूजेबल वर्ड्स, जो वर्ड रॉन्गली यूज्ड वाला पार्ट है, पूरा पढ़ा दिया है उसमें मैंने 3 घंटे में। बाकी जो और छोटी मोटी इसकी चीजें हैं वो मैं एक और उसका सेशन अपलोड कर दूंगा, ये टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का भी एक सेशन करीब 3 आवर्स का मैं उसमें अपलोड कर चुका हूं, और भी सेशंस आएंगे वो उसके अंदर अपलोड हो जाएंगे। तो यहां तक क्या सारांश है मैं बता देता हूं। आपके रिकॉर्डेड कोर्स में आपको ग्रामर कंप्लीट मिल रही है ऑलरेडी, अभी से कंप्लीट ग्रामर, इसमें ये सेशंस है मैंने बता दिया, और इसके अलावा ये शीट्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे ग्रामर हमारी उसमें कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। एक टॉपिक ग्रामर का बचा हुआ है ट्रांसलेशन, वो जल्दी मिल जाएगा। ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या पढ़ेंगे बता दिया। बचती है वोकैब, तो दोस्तों वोकैब की शीट्स तो ऑलरेडी मिल रही है आपको, वोकैब के वीडियोस अब मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा इसके अलावा, प्रैक्टिस सेशंस और लाऊंगा टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस सेशन टॉपिक वाइज। ये प्रैक्टिस सेशन जो टॉपिक वाइज है, ये मैं इस रिकॉर्डेड बैच में लाइव भी ला सकता हूं और रिकॉर्डेड सेशन भी ला सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इस सेशन में, इस रिकॉर्डेड में सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें भरपूर प्रैक्टिस भी होगी। इसके प्रैक्टिस सेशन मैं आपके सामने हो सकता है लाइव भी करा दूं, लाइव आपके रिकॉर्डेड बैच का नाम रिकॉर्डेड, लेकिन हो सकता है लाइव भी इसमें चला दें, बिल्कुल। और प्रैक्टिस सेशन कम से कम 10 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन मैं आपके इस कोर्स में आपको जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस भी शानदार हो जाए। तो भैया बिल्कुल देर ना करें, टारगेट 75 में से 75 एलडीसी है, या मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं तो आपकी यही इंग्लिश रहेगी। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सीईटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भैया सीईटी में तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, क्वालिफाई कर पाओ चाहे ना कर पाओ, इंग्लिश अगर ये पढ़ लोगे तो फिर आगे कोई भी एग्जाम देना तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ा हुआ वेस्ट कभी नहीं होता है, समय अगर गंवाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, और समय अगर वेस्ट हो गया तो वापस आपको पता है कि समय नहीं आ सकता। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आप इसकी सारी पढ़ाई कर लोगे फिर सीईटी क्वालिफाई अगर नहीं हुए तो आपको भूलने के लिए कोई और कोर्स करना पड़ेगा कि अब मैंने जो पढ़ लिया उसको भूलूं कैसे। भूलने की जरूरत ही नहीं, आगे एग्जाम में काम ही आ जाएगा। तो समय बिल्कुल नहीं गंवाना है हमको। एलडीसी के अंदर अपन को ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके नौकरी लेनी है, और नौकरी लेने के लिए हमको 75 में से 75 का टारगेट रखेंगे, उसी हिसाब से पढ़ाई होगी। तो इस सेशन में मैंने आपको सारा बता दिया है, क्या क्या चीजें ऑलरेडी हैं और क्या क्या नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 90% तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, 10% आपके होना बाकी है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसके बाद आपको सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस भी इसमें मिलेंगे आगे जाके। ठीक हो गया दोस्तों। तो इसके अलावा मैंने ये जो हमारा कोर्स था उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो, अच्छा कोर्स का प्राइस क्या है इस पे भी बात करनी है। इसके अलावा कॉम्प्रहेंशन है, कॉम्प्रहेंशन मतलब पैसेज, इसकी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। पिछली बार भी एक पैसेज आया था। हाँ, तो मैं अब इसके अलावा कोर्स पे आपके सामने बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, प्राइस के बारे में, टारगेट 75 हमारा बैच है। दिव्य दृष्टि क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे, दिव्य दृष्टि क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश का बाय किशन सर मेरे द्वारा, एलडीसी आरएसएसबी का कोर्स ये परचेस करेंगे। प्राइस क्या है दोस्तों, इसका प्राइस है 499, ओनली 499 रुपीज। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा कहा, या कमेंट्स में मैंने देखा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इसका प्राइस कम करो, या कुछ ने कहा है कि सर आगे कोई ऑफर आएगा क्या। पहली बात सुने, आरएसएसबी एलडीसी में इंग्लिश 75 नंबर की है दोस्तों, 75 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे। एक नौकरी लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कितना सारा, इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे वीडियोस, आपको 12 घंटे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया दोस्तों, एक एक चीज। इसके अलावा शीट्स भी हैं, ये इतना सारा मैटर आपको पढ़ाया गया। इसके अलावा वोकैब के भी सेशंस में और रिकॉर्ड करूंगा, वोकैब की शीट्स अलग हैं, प्रैक्टिस शीट्स अलग हैं, प्रैक्टिस सेशन और लाऊंगा आपके सामने। तो अभी इतना ही नहीं है कि आपके सामने रिकॉर्ड करके कोर्स, अभी इस पे और बहुत सारी मेहनत करनी है। अभी इसमें प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए और जोड़े जाने हैं, आपको और मेरे को मिलके बहुत सारी मेहनत करनी है। तो बिल्कुल प्राइस को मत देखो भैया, है ना। सिलेक्शन की बात है जॉब के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस प्राइस में अब
ऑफर लाना संभव नहीं है, क्योंकि जितना मैटर दिया है और जितनी मेहनत आगे करनी है, तो भैया उसके लिए बिल्कुल जस्टिफाइड प्राइस है। 75 क्वेश्चंस का मैटर है, इसलिए इसका प्राइस 499 बहुत कम है, जस्टिफाइड है। जब अगर हमारे पास में और एग्जाम को 5.5 महीने बचे, आपके कोर्स की वैलिडिटी 1 साल रखेंगे, पूरे 1 साल तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं, और आगे आने वाले एलडीसी के बाद भी कोई एग्जाम है तो वो सारे भी यहां से देख सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा मटेरियल है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसके अलावा वोकैब है, प्रैक्टिस सेशन है, मिलके मेहनत करेंगे, इसलिए 499। और इसके बारे में इसका प्राइस आगे जाके बढ़ सकता है, परंतु कम होने की कोई भी संभावना नहीं है। और मेरे दोस्तों 499 बहुत ही जेन्युइन प्राइस है, इस वेटेज को देखते हुए और हमारी मेहनत को देखते हुए, अपनी मेहनत को देखते हुए, बहुत सारा जो इसमें काम है। अभी इसमें इतनी सारी शीट्स और डलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस बनेंगे, तो बहुत सारी मेहनत और लगने वाली है। ठीक है, और ये अगर आपको कोई और सूचना लेनी हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9530262727। आप यहाँ से कोई भी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अब हम यूट्यूब पे आपके लिए कुछ फ्री प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।